इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन, बांसा। स्कूल के परिसर से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के सुन रहे हैं, उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का दिगंबर जैन समाज छावनी और सन्मति हायर सेकेंडरी स्कूल परिवार हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं, प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है ऑनलाइन और यहाँ पर साक्षात जो उपस्थित हैं, उनका सम्मान का कार्यक्रम यहाँ संपन्न होगा। निर्माण निधि के रूप में स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा जी की स्मृति में श्री नवीन जैन सुपुत्र श्रीमती सरोज जैन हुंडला उत्तर प्रदेश और जयवर्धन अजित कुमार जी शकाले शांगली, इन्होंने गुणायतन में निर्माण निधि के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। मैं चाहूँगा ताली बजा के इनके भावों की अनुमोदना करें। इसी क्रम में श्रीमान अजय कुमार जी कल्पना जी पौत्र धैर्य जी दिल्ली, इन्होंने विशेष सहयोग प्रदान किया गुणायतन के लिए, ताली बजाकर सम्मान करें। गुणायतन में गुणायतन स्तंभ के रूप में श्रीमान वैभव जी सुपुत्र सुमत कुमार जी जैन खड़गपुर, इन्होंने स्तंभ के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। मैं चाहूँगा ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं, आज हमारे बीच में सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, हमारे उदयनगर वाले श्रीमान संतोष जी सर, उनके जो साले साहब हैं श्रीमान महेश चंद जी, श्रीमती नीलम जी, अनिमेश जी, सौम्या जी, गुरसराय वाले झांसी उत्तर प्रदेश, जिन्होंने सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, वे आएंगे परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए। संतोष जी और आइए इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा, साले साहब हैं संतोष जी के, हाँ जी और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान दिलीप जी गोधा और भाई हर्ष जी, ये आएंगे सम्माननीय श्रीमान महेश चंद जी का गुणायतन परिवार की ओर से, सन्मति हायर सेकेंडरी परिवार की ओर से और दिगंबर जैन समाज छावनी परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूंगा आप इस सम्मान में ताली बजा के इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं अगले क्रम में, गुणायतन ट्रस्टी के रूप में श्रीमान धर्मचंद जी, श्रीमती मीना जी, दिनेश जी, रितिका जी, प्रतीक जी, अश्वी जी, अरहंत जैन मुंबई, इन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए। प्रथम दर्शन किए और प्रथम दर्शन में इन्होंने निवेदन किया, इनके निवेदन को स्वीकार करते हुए गुरु ने आशीर्वाद दिया गुणायतन ट्रस्टी के रूप में। मैं चाहूंगा ऐसे परिवार के लिए जोरदार ताली बजाए और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी और गुणायतन के लीगल सेल के प्रमुख श्रीमान वीर कुमार जी एडवोकेट साहब, आशीष जी गुणायतन ट्रस्टी और साथ में श्रीमान आशीष जी आबकारी और भाई विशाल जी, जिन्हें कल नवदा भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त किया, तो आएंगे सम्माननीय धर्मचंद जी परिवार का गुणायतन परिवार की ओर से और धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ सन्मति हायर सेकेंडरी परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। मैं चाहूंगा आप जोरदार तालियां बजनी चाहिए जिन्होंने प्रथम दर्शन किए और प्रथम दर्शन में निवेदन किया, इनके निवेदन को स्वीकार करते हुए गुरुवन ने गुणायतन ट्रस्टी के लिए आशीर्वाद प्रदान किया है। ऐसे परिवार के लिए आप जोरदार। और आइए चलते हैं, हम और आप शंका समाधान के कार्यक्रम में अपनी शंकाओं का समाधान गुरुवर के मुख से प्राप्त करेंगे। और मैं संचालन के लिए निवेदन करूंगा मुनिवर संधान सागर जी महाराज से और चाहूंगा दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर। चलते हैं गुरु चरणों में और
आज के प्रथम प्रश्न के लिए जो प्रथम बार गुरु दर्शन के लिए मुंबई से अपने बीच में आए, बैठ ही रहे हैं तो खड़े खड़े ही अपना प्रश्न फिर से करेंगे। धर्मचंद जी जैन मुंबई, जो आज ट्रस्टी भी बने हैं गुणायतन के, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में गिरिडीह से अपने बीच में हर्ष सेठी पूरे परिवार के साथ में यहाँ उपस्थित है, वे अपना प्रश्न करें। माइक मैन थोड़ा अलर्ट रहे। यही आगे क्वेश्चन पूछते ना कोई, मतलब धर्म के बारे में। महाराज जी नमोस्तु 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 महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी मेरा सवाल ये है, आवाज आ रही? मेरा प्रश्न ये है कि अपने ज्ञानावर्णी और दर्शनाकर्णी वर्णी का कर्म का जो बंध रहता है, हर किसी के साथ वो जुड़ा रहता है, तो उसको अपने हिसाब से उसको किस तरह से हम उससे निकल करके अपनी आपका कहने का आशय है कि हम उसे कैसे कम करें। हाँ, तो इसका दो उपाय, एक मंद कषाय भाव रखना और दूसरा संयम का अनुपालन करना। कषायों की मंदता और संयम के अनुपालन से हम अपने ज्ञान को प्रखर कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। चलिए, गिरिडीह से हर्षित जी सेठी पूरे परिवार के साथ में, और उसके बाद में तैयार रहेंगे जिनके कल प्रश्न नहीं हो पाए थे दोनों परिवार, देवेंद्र जी सेठी जो मानद मंत्री है, उनके अविनाश जी लविसी सेठी। मंचासीन सभी मुनिराजों को मेरा बारंबार नमस्कार। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। सभी एलक जी, छुल्लक जी को मेरा बारंबार नमस्कार। इच्छामी छुल्लक जी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, जब भी जैसे हम जाते हैं कहीं भी बाहर, तो हमें यही सुनने को मिलता है कि भाई तुम तो जैन हो, अहिंसा के मार्ग पर चलते हो, और यही अहिंसा देखते हुए हमारे तीर्थ आज हमारे हाथ से निकल रहे हैं। तो महाराज जी इस पर क्या कह सकते हैं हम? देखिए, अहिंसा पर विश्वास करना, इसका मतलब ये नहीं कि हम चीज़ों को खो दें। अहिंसा पर विश्वास करने का अर्थ तो ये है कि हम अपनी चीज़ों को पूरी तरह बचा लें। हम चीज़ों को बचा सकते हैं। अहिंसा कायरता नहीं, वीरता का रक्षण है। समझ गए? जहाँ तक अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने सत्य को बचाने का सवाल है, उसमें अहिंसा बाधक नहीं बनती। एक आम गृहस्थ के लिए केवल संकल्प ही हिंसा का त्याग होता है। वो विरोधी और आरंभी हिंसा का त्यागी नहीं, औद्योगिक हिंसा का त्यागी नहीं। अगर तुम्हारे धर्म, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे समाज, तुम्हारी कुटुंब के अस्तित्व पर, उसके सत्य पर, उसकी अस्मिता पर कोई संकट आता है, तो उस समय हम अहिंसा धर्म के अनुपालक हैं ऐसा कहना कायरता है। उस समय तुम्हारे जैसे एक आम गृहस्थ का कर्तव्य है कि सामने वाले को सबक सिखाए, डटकर मुकाबला करे और अपनी संस्कृति को बचाए। समझ गए? इसलिए हमें बचाना चाहिए। अविना लवी सेठी छावनी, और उसके बाद में वीर कुमारी जैन साहब के परिवार से कुमारी वेगा वीरांश जैन छावनी। तो नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, किसी का साथ में आना शुरुआत है, किसी का साथ में बने रहना उन्नति है, किसी के साथ में मिलकर काम करना सफलता है, फिर परिवार, समाज और राष्ट्र में अलगाव क्यों होते हैं? फिर से बोलिएगा, पहला वाक्य क्या बोला? किसी का साथ में आना शुरुआत है, किसी का साथ में बने रहना उन्नति है, किसी का साथ में मिलकर काम करना सफलता है, फिर परिवार, समाज और राष्ट्र में अलगाव क्यों होते हैं? देखिए, साथ में रहना शुरुआत है, साथ में मिलकर काम करना उन्नति है और सफलता है। शुरुआत, उन्नति और सफलता, ये सब साथ है ना? लेकिन इसके साथ एक और जोड़ दूं, सबको साथ देना प्रगतिशीलता है। सबको साथ देना और सबका साथ निभाना। मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा, साथ रहना अच्छा है, साथ निभाना अच्छा है, साथ देना अच्छा है,
लेकिन साथ की चाह रखना कतई अच्छा नहीं। आप जब तक दूसरों से साथ की चाह रखोगे दुखी बने रहोगे, और जब आप अपने साथ रहना शुरू करोगे तो सबका साथ निभा पाओगे। अलग रहना और अलगाव की भावना रखना दोनों में मौलिक अंतर है। अलग रहना बुरा नहीं है, लेकिन अलगाव रखना अच्छी बात नहीं। साथ रह कर के भी अलगाव रखा जा सकता है और अलग रह कर के भी साथ निभाया जा सकता है। बहुत सारे लोग एक दूसरे से अलग हैं लेकिन एक दूसरे का साथ निभाते हैं, और बहुत से ऐसे लोग भी मिलेंगे जो एक दूसरे के साथ रहते हैं पर साथ रह कर के भी अलग रहते हैं। तो हमें अलग नहीं रहना, अलगाव नहीं रखना, भले परिस्थितियों बस अलग रहना पड़े, ये प्रयास करना। अगला कुमारी वेगा विरांश जैन, पहले से थोड़ा सा खड़ा हो जाए या हाथ ऊंचा कर दे ताकि माइक वहां तक पहुंच जाए, समय को बचाइए। और उसके बाद में तैयार रहेंगे छावनी दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष प्रकाश जी बढ़ जाते हैं अपनी पूरी टीम के साथ में। नमोस्तु महाराज जी, हमें बताया जाता है कि सोने से पहले चारों प्रकार के आहार का त्याग करके सोना चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि कई सारे लोग बिना त्याग करे सोते हैं। तो क्या आप हमें बता सकते हैं इसमें क्या फर्क है, और जो व्यक्ति बिना त्याग करे सो रहा है उससे कौन सी गति का बंद होगा? देखिए, अगर आप त्याग करके सोते हैं तो सबसे उत्तम, पर यदि कोई बिना त्याग किए सोता है तो उसका नियम बच जाता है। पहली बात तो अगर त्याग कर दिए, लेना तो है नहीं, अब 8 घंटे के लिए सो रहे तो 8 घंटे का त्याग पला ना, तो 8 घंटे का 24 घंटे में 8 घंटा यानी 3 दिन में 1 दिन का त्याग, तो महीने में कितने दिन का त्याग? 10 दिन का। ये त्याग का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और फिर दूसरा फायदा ये है कि यदि आप त्याग करके सोए और इसी बीच यदि किसी की आयु पूरी हो जाए तो वो त्याग के साथ मरेगा। हम जब छोटे थे तो पहले तो कहानियाँ सुनाई जाती थी, तो दादा दादी दादियाँ कहानी सुनाती थी, तो मुझे एक कहानी सुनाई जाती थी जो आज भी मेरे जहन में। एक शराबी था, वो शराब पीता था और ऐसा शराबी था कि एक उसके घर में जो एक हॉल था जिसमें वो रहता था, उसके दीवार के इस तरफ आला बना था, वहाँ शराब की बोतल, और इस तरफ वहाँ शराब की बोतल। एक मुनि महाराज से जब कहा गया कि महाराज जी इसका शराब छुड़ा दीजिए, तो उसने कहा मेरी तो इतनी आदत है कि मैं इस पार जाता हूँ तो पीता हूँ, इस पार आता हूँ तो पीता हूँ, मैं कैसे छोड़ूँ? तो महाराज ने कहा ये बता तू बीच में तो नहीं पीता? बोले बीच में नहीं पीता। बोले बीच का त्याग कर दे। त्याग का नियम का प्रभाव जो हमें बताया गया कि इस पार पी ले, इस पार पी ले, बीच में नहीं पीता। बोले बीच में नहीं पीता, बोले बीच में पीने का त्याग कर दे। बोले हमने त्याग कर दिया। अब वो बीच का त्याग किया, इस पार पिए, इस पार पिए, पर संयोग वो अचानक बीच में आया, वहीं गिर के मरा और त्याग के साथ मरा, तो सदगति का पाठ हो गया। समझ गए? ये कहानी मुझे, मैं जब होश संभाला हूँगा तब का याद, तब सुनाया गया। अब आजकल तो दादियों को फुर्सत नहीं है किटी पार्टियों से, कहाँ सुनाए? अगर ये सुनाई जाए ऐसी बात है। हाँ हाँ, व्हाट्सएप पे है। अब ये भी बात है, और वो भी आजकल की दादियाँ फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने में बहुत माहिर हो गई है, बहुत। तो ये जो चीज़ें हैं, तो ये परिवर्तन है, तो वो आज भी मेरे हृदय में है। इससे नियमों के प्रति निष्ठा जगती है, इसलिए नियमों को निभाना चाहिए। ठीक है? नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि 8 साल से पहले कलश क्यों नहीं कर सकते? देखो, हर चीज़ की एक योग्यता होती है ना बेटा। तो बच्चों की योग्यता 8 साल में ही होती है, क्योंकि 8 साल में वो सम्यक दर्शन को धारण कर सकता है। सम्यक दर्शन यानी धर्म की सच्ची समझ। भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। जब तक पूरी समझ ना हो और कर दो और गलती हो जाए तो पाप लगेगा कि नहीं?
छोटे बच्चे नाक में उंगली डालते रहते हैं, मुंह में उंगली डाल देते हैं और पता भी नहीं रहता उनको, और उसी समय वो अभिषेक करते हैं, तो गड़बड़ हो जाता है ना। इसलिए उनको 8 साल का होने के बाद ही शास्त्र किया गया है। ठीक है। अध्यक्ष छावनी त्रिकम्बर जैन समाज प्रकाश जी बढ़ जाते हैं अपनी टीम के साथ में, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सन्मति विद्यालय के मंत्री सुनील जी, सरिता साहा। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज। महाराज श्री, रात्रि भोजन त्याग जिसको है, चारों प्रकार का अगर त्याग नहीं करा, उसने सिर्फ अन्न का त्याग करा है, उस स्थिति में अगर वह रात्रि का बनाया हुआ भोजन दिन में करता है तो उसको कितना पाप लगता है और कितना पुण्य लगता है? देखिए, रात्रि भोजन का त्याग किया है तो रात में सबसे अव्वल तो कुछ भी नहीं खाना चाहिए। एक बार एक बच्चे ने पूछा, महाराज जी रात में रोटी खाने में पाप लगता है, कलाकंद खाने में नहीं लगता? तो पहले तो मैं आप सब लोगों से कहता हूँ, आप लोग दिन में खाना खाते हो, रात में फलाहार के नाम पर फुल आहार कर लेते हो, तो ये चीज़ें ठीक नहीं, इसे बदलिए। रात्रि भोजन के त्यागी बने हो तो उसकी आसक्ति का भी परित्याग कीजिए, कोशिश कीजिए हमें कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना। सुन ले पूरी बात सुनिए, आपकी बात पे आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है फलाहार आपका भी चलता होगा, और आपका नहीं, आप जैसे कईयों का चलता होगा, लेकिन ये शरीर के लिए हानिकारक है और धर्म की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। हमें इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। अब रात का बनाया हुआ दिन में खाना उत्तम नहीं, दिन का बना ही दिन में खाना चाहिए। पर कई लोग ऐसा कहते हैं कि अब महाराज जी दिन में भोज बना खिलाना है तो सारे तैयारी तो रात में ही करनी पड़ती है। अब ये चीज़ें क्या है, पहले भी होता था, पर यथासंभव दिन में ही बना के दिन में खिलाना सबसे उत्तम। महाराज श्री, जो रात्रि भोजन त्याग करते हैं मगर बाजार में तो खाते हैं, तो बाजार में तो रात्रि में बना हुआ रहता है मिठाई वगैरह जो भी। अरे कम से कम तुम्हारी पहचान तो बची रहती है। ये तर्क देके तुम रात में खाने का सिस्टम मत बनाओ। अब एक की अनुमति आगे। सुनील सरिता जी शाह, मंत्री सन्मति विद्यालय, जहाँ पर ये संकट समाधान चल रहा है, और उसके बाद में तैयार रहेंगे संजीव जी जैन, पिंकू भैया कटनी से अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित है। समस्त मुनि चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, क्या हमारी आगे की पर्यायों का क्रम निश्चित है, भगवान के ज्ञान में झलक गई है, या पुरुषार्थ करके हम इसमें कुछ फेरफार कर सकते हैं? हमें नहीं मालूम भगवान के ज्ञान में क्या झलका, हमें तो इतना पता भगवान के उपदेश में क्या है, इसलिए हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। भगवान के ज्ञान में क्या झलका ये मुझे नहीं पता, पर भगवान के उपदेश में क्या है मुझे पता है। भगवान ने तो यही कहा कि यदि तुझे दुखों से मुक्ति चाहिए तो परिवज्जतु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। हमने भगवान की इस बात को अपने जीवन का ब्रह्म वाक्य मान लिया और निकल गए। अब उनके ज्ञान में यही झलका होगा तो वो जाने, ये हमारा सिरदर्द नहीं। हमें तो ये केवल एक ही सूत्र अपनाना चाहिए कि भगवान ने क्या किया, पाप को त्यागो, अशुभ से निवृत्त हो, शुभ में रमो और शुद्ध को ध्याओ, यही ना भगवान ने कहा, तो वो करो, बाकी गुना भाग में मत उलझो। नमोस्तु महाराज। संजीव जी जैन, पिंकू भैया जो कटनी से अपने बीच में हैं, वे अपना प्रश्न रखें, और उसके बाद में संतोष जी जैन सर साहब, उनके साले साहब जो आज सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं, वे भी साथ में रहेंगे। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के श्री चरणों में इच्छा में। हे स्वामी, जीवन में सफल होने के लिए 2 शक्तियों की जरूरत होती है, सहन शक्ति और समझ शक्ति। आजकल के बच्चे अपने आप को समझदार तो समझते हैं, परंतु उनमें सहन करने की शक्ति नहीं होती। माता पिता जो कि सदा अपने बच्चों के हित में सोचते हैं, उनकी डांट तक उन्हें बर्दाश्त नहीं होती, अर्थात जीवन की कठिनाइयाँ सहन करने की जगह उनसे भागते हैं और कई बार गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसे में हम अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दें जिससे वे आज के युग में समझदारी से चीज़ें सहन करना सीखें? देखिए, बच्चों के बहुत गंभीर सवाल है और ये समस्या बहुत गंभीर है। अभी मुझे कल ही किसी पत्रकार ने बताया कि हाल के दिनों में
एक बच्ची ने 16 साल की बच्ची ने केवल इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि उसकी माँ ने उसे मोबाइल का प्रयोग करने के लिए मना किया था। अभी हाल की घटना है, परसों की घटना है, कल ही मुझे किसी ने बताया। तो ये कहाँ की घटना है ये तो मुझे नहीं मालूम, पर उसने चर्चा में, एक पत्रकार आया था उसने मुझे बताया। तो ये सब बहुत गंभीर बात है, हमें इसकी तह में जाना होगा। हम इसके लिए चाहेंगे कि माँ बाप अपने बच्चों को जीवन के प्रारंभ से ही इस तरह से ट्रीट करे, उनके अंदर ऐसी समझ विकसित करे कि वे बच्चे समझे कि मेरे माँ बाप हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं। पहली बात तो बच्चों के मन में ये होना चाहिए। आजकल बच्चों के हृदय में माँ बाप के प्रति श्रद्धा कम होती है, डर ज़्यादा होता है। मैं चाहता हूँ डर की जगह श्रद्धा होनी चाहिए और बच्चों के मन में ऐसी बात बिठाल दे कि मेरे माता पिता इस जन्म में तो हैं ही, अगले जन्म में भी यही मिले, इतना प्यार आप बरसाओ। बिरले भाग्यशाली लोगों को ऐसा अवसर मिलता है। ज़्यादातर तो अगर पूछो, और ख़ासकर थोड़े बड़े बच्चों से पूछो तो यही कहेंगे मेरा बाप बड़ा खड़ूस है और माँ बड़ी लड़ंकी है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें एक विफलता है। तो आपको चाहिए कि बच्चों के हृदय में ये विश्वास जगाए, ये बात उनके मन में बिठाए। दूसरी बात, इसके साथ साथ आप बच्चों को औचित्य का बोध कराएं, क्या सही क्या गलत, ये समझने की शक्ति उनके भीतर विकसित करें, उन्हें अवसर दे और उनकी गलतियों में टोका टाकी करने की जगह उनको समझाने का प्रयास करें। 10 गलती पर एक बार टोके, एक गलती पर 10 बार न टोके। ज़्यादा टोका टाकी करने से फिर बच्चे छिपाने लगते हैं और उन्हें कोई गलती हो तो सीख दे, सजा न दें। तो ये सब चीज़ें होने से बच्चों में एक अच्छी समझ विकसित होती है और श्रद्धा विकसित होती है। ऐसी स्थिति लानी चाहिए कि बच्चे को कोई भी निर्णय लेना हो तो वो खुद ले, और खुद न ले पाए तो सबसे पहले माँ बाप से पूछे। आज के समय में होता उल्टा है, सबसे आखिरी में माँ बाप को पता लगता है जब सारा मामला बिगड़ चुका होता है। तो ये क्यों हो रहा है? ये कहीं ना कहीं परवरिश की कमी। तो बच्चों के प्रति माँ बाप को ये ध्यान देना चाहिए, अन्यथा इस प्रकार की समस्या दिनों दिन बढ़ते रहेगी, विकराल रूप लेते रहेगी और चीज़ें हमारे हाथ से निकलते रहेगी। संतोष जी जैन, लव कुश विद्यालय, अपने साले साहब के साथ में, और उसके बाद में समर्थ जैन गड़ा कोटा, जिसका आज जन्मदिन भी है, अपनी पूरी टीम के साथ में, और अहरनिश गुरु सेवा में लगे रहते हैं लोग। हाँ, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। महाराज श्री, नवंबर माह में आपका प्रवास उदयनगर जैन मंदिर पे हुआ था। महाराज श्री, नवंबर माह में आपका प्रवास कुछ दिनों के लिए उदयनगर मंदिर हुआ था। उस टाइम पर 4 नवंबर को मैंने आपके सानिध्य में ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं लवकुश विद्या विहार स्कूल में भावना योग और मंगल भावना करवाऊंगा। बड़ा अच्छा परिणाम निकला गुरुदेव। जिन बच्चों को बहुत क्रोध आता था वो बड़े शांत, अभी मुश्किल से 40 दिन ही हुए हैं, बीच में छुट्टियां काट के टोटल 52 दिन स्कूल लगा है। 40 दिन प्रार्थना हुई। उस प्रार्थना में बच्चों को जिनको क्रोध आता था वो बड़े शांत रहने लग गए हैं। जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता था वो पढ़ाई में अच्छी तरह से मन लगाकर पढ़ने लगे हैं। बच्चों के पालकगण जो थे वो बड़े खुश रहने लगे हैं। कई बच्चों के पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं, साहब क्या जादू कर दिया आपके स्कूल में। 10 साल से बच्चा पढ़ रहा है, अभी रोज मम्मी पापा के पैर छू के स्कूल जाता है, टीचर्स का सम्मान करता है, घर पे बातें मानता है। तो गुरुदेव, मंगल भावना का और भावना योग का ऐसा प्रभाव पड़ा, मुझे लगता है कि कुछ दिन पहले अगर हम ये करवाने लगते तो आज बहुत ही सकारात्मक परिणाम हमारे इस स्कूल में होते। और मैं चाहूँगा कि न सिर्फ इंदौर वरन भारतवर्ष में जितने भी विद्यालय हैं उनमें मंगल भावना और भावना योग रेगुलर अगर स्कूलों में कराया जाता है तो बड़े सकारात्मक परिणाम उसमें से निकलेंगे।
बहुत अच्छा प्रस्ताव। ऋषभ जी नाम है, संतोष जी ने रखा है, और ये पहल आप लोगों को करनी चाहिए। अभी मैं सन्मति विद्यालय में हूँ, क्या अच्छा हो कि सन्मति विद्यालय से इसकी शुरुआत हो जाए। आप लोग कीजिए। 5 मिनट का भावना योग है बच्चों का जी, और मंगल भावना है, कोई ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन इसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। विद्यालय का क्रेज भी बढ़ेगा। अगर हो सके तो जितनी जल्दी आप कर सको उतना उत्तम। और ये जहाँ तक अन्य विद्यालयों में करने का कराने का सवाल है, ये आप लोगों को पहल करनी चाहिए। यहाँ जो उपस्थित है और देश भर में जहाँ भी है, आप सबके विद्यालयों में जाएं, उन्हें मंगल भावना बताएं। ये संप्रदायातीत प्रार्थना है, और भावना योग बताएं जो एक संप्रदायातीत भावना है। तो ये दोनों चीज़ें लोगों को बताएं, उसकी महिमा को बताएं और सारे रेफरेंसेस दें, तो मैं समझता हूँ कि वे लोग ज़रूर इसके प्रति आकर्षित होंगे, और आकर्षित ही नहीं होंगे, इससे लाभान्वित भी होंगे। तो ये काम आप लोगों का है, पर आप लोग बड़े स्वार्थी हैं, अपने स्तर तक चीज़ों का लाभ लेते हैं और उसे वहीं भूल जाते हैं, उसे छोड़ देते हैं। हमें चाहिए कि हम अगर किसी कार्य से लाभान्वित हो रहे हैं तो औरों को भी लाभान्वित करें। संतोष जी, चूँकि आप खुद एक स्कूल के संचालक हैं, तो इसके पूरे के पूरे यहाँ के स्कूल से तो आपका संपर्क होगा ही। आप औरों के मैनेजमेंट से बात कहें और अपना अनुभव उनसे साझा करें और उनको प्रेरणा दें, तो बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। हम भावना योग के माध्यम से सारे जगत का कल्याण कर सकते हैं, और हमारा तो मूल भाव यही है, इस धरती का कण कण पावन ओम मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। ये आप सबको ध्यान रखें। गुरुदेव, एक शंका है। हो गया, बचा के रख। नमस्ते गुरुदेव। समर्थ जैन जड़ा टोटा, जो रात दिन संघ की सेवा में लगा रहता है, एक बार जोरदार ताली से उसका स्वागत कर दें। आज उसका वर्षगांठ भी है, और साथ में पूरी टीम जो उपस्थित विक्की भाई। चलो पूछो जो है। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। हे गुरुदेव, सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वह खुद में नहीं तो कहीं भी नहीं है, ऐसा हम कहते हैं। तो इसका सच्चाई और अच्छाई की चाह में भले दुनिया तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूमी हो, पर यदि वो खुद में नहीं है तो सही नहीं है। बिल्कुल सही है। तुम सच्चाई और अच्छाई दूसरों में खोज रहे हो, नहीं मिले, खुद में खोजो। और दूसरों में कितनी भी सच्चाई हो, कितनी भी अच्छाई हो, उसमें तुम्हारी भलाई नहीं। तुम्हारी भलाई तो केवल तभी और तभी है जब तुम सच्चाई के रास्ते पे चलो और अच्छाई को विकसित करो। नमोस्तु भगवान। अंशु गोदा, दिलीप इंदिराजी गोदा, शिरोमणि संरक्षक परिवार, पूरे परिवार के साथ में खड़े हो। हाँ, अंशु जी तो बहु। हाँ। और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती वीणा नरेंद्र जी झांझरी, जो अपने कोडरमा से अपने बीच में है, ट्रस्टी भी है, और वरिष्ठ छुल्लक आदर्श आचार्य जी महाराज जी की जो बहन। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन, मंचासीन मुनि संघ के चरणों में शत शत नमन। गुरुवर, जब पढ़ाई हमने शुरू करी तो सबसे पहली पोयम हमने सीखी थी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। लेकिन आज की जो परिस्थिति वो बिल्कुल विपरीत है, तो अब ये कैसे हम समझाएं सभी पीढ़ी को? देखो, ये बात लोगों को समझाना चाहिए। प्रायः आजकल ये उल्टी प्रवृत्ति हो गई, और आज के युवाओं में तो ये ज़्यादा बीमारी है। बच्चे तो ठीक है, जल्दी उठ जाते हैं, उनका स्कूल जल्दी से होता है, लेकिन युवा देर रात तक सोते हैं, देर रात सोते हैं और देर तक उठते हैं। उन्हें समझाना चाहिए कि अमेरिका के लोगों को देखिए, उनके सोने उठने का टाइम फिक्स है। उनके कारण यहाँ लोग रात जगह करते हैं, वो नहीं सोते। वहाँ की लाइफ बहुत फास्ट है। 7 बजे सुबह से तो लोग अपने काम में लग जाते हैं। हम नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो अपना शरीर स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। हमें चाहिए कि हम अपने आप को नेचर के साथ जोड़ के चले, नेचर के साथ तालमेल बना कर के चले, और बच्चों को ये बात समझाएं और उनको उनकी दिनचर्या का महत्व बताएं, तो बदलाव आ सकता है। नमोस्तु गुरुवर।
श्रीमती वीणा जी नरेंद्र जी झा जी। बोलो बोलो। हाँ, इंदिरा जी भी अपना प्रश्न नमस्ते करें। गुरुवार। ये मेरा प्रश्न नहीं है, मेरे भाई का इचलगंज जी से प्रश्न आया है। वो बोल रहे हैं कि हम जब मंदिर जाते हैं तो हम चावल चढ़ाते हैं, पर अर्घ हम पूरा अर्घ बोलते हैं, तो इसमें कुछ दोष लगता है क्या? भावों से उसको ही हम कल्पना से अर्घ मान ले। बात बिल्कुल सही, चढ़ा तो चावल रहे हैं, जल चंदन अक्षत है नहीं, और अर्घम निर्पाम, अर्घम है तो उसी चावल को ही हमने भावों से अर्घ बना लिया, ऐसा समझना। चलिए ठीक। श्रीमती वीणा जी नरेंद्र जी झांझरी कोडरमा जुड़ाई ट्रस्टी और साथ में प्रमाणित समूह की कोऑर्डिनेटर ज्योति जैन दिल्ली से अपने बीच में है, और वो भी छुल्लक आदर्श आचार्य जी महाराज जी की दोनों ही बहनें हैं, वीणा जी भी और ज्योति जी भी। मैं चाहूंगा कि धर्म प्रभावना समिति के महिला मंडल से हाँ अध्यक्ष जी आ जाएं और इंदिरा जी आ जाएं, शिरोमणि संरक्षक अशोक जी दोषी। इंदिरा जी हाँ, आप अपना प्रश्न करें। चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराजों के चरणों में छामी छामी छामी। गुरुवर, सबसे पहले तो मैं पूरे प्रमाणिक टीम की तरफ से आपके चरणों में हम सभी की तरफ से बहुत 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 आभार प्रकट करती हूँ। आपकी प्रभावना से, आपके आशीर्वाद से पूरी प्रमाणिक टीम बहुत बच्चों में बहुत सारे संस्कारों का बीजारोपण कर पा रही है। सो इसी क्रम में गुरुवर, कई बार मन में ये शंका होती है या डाउट ये कि जो बच्चे पाठशाला नहीं आ पा रहे हैं, बहुत कुछ से वंचित रह पा रहे हैं, और जो पाठशाला आ रहे हैं वो बच्चे ऐसा लग रहा है उनको जैसे उनकी लॉटरी लग गई है, और बच्चे तो बहुत बहुत कुछ लाभ उठा रहे हैं, उनके साथ साथ उनके माता पिता और पूरे परिवार में परिवर्तन देखा जा रहा है। तो गुरुवर, जो बच्चे पाठशाला किसी भी कारण से नहीं आ पा रहे हैं, उनको कैसे इससे लाभ मिले, और माता पिता भी इसमें क्या अपना सहयोग प्रदान करें, कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, पाठशाला तो संस्कारों को गढ़ने की टकसाल है। हर बच्चे को पाठशाला से जुड़ना चाहिए। अगर बच्चे पाठशाला में संस्कार लेंगे तभी वे आगे बढ़कर धर्म की परंपरा को आगे ले जा सकेंगे। इसलिए हमें प्राथमिकता के स्तर पर पाठशाला के प्रति लोगों के मन में आकर्षण उत्पन्न करना चाहिए और बच्चों के मनोभाव को जगाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि बच्चों में खुद पाठशाला के प्रति आकर्षण हो और वो आगे आए। और इसके लिए एक अभियान ऐसा किया जाए कि जो बच्चे पाठशाला आकर के लाभान्वित होते हैं वे बच्चों को आकर्षित करें। यदि ये कैंपेनिंग शुरू हो जाए और एक बच्चे दूसरे बच्चे को प्रेरित करने लगे, तो मैं समझता हूँ बच्चे माँ बाप की भले न माने, दोस्तों की बात जरूर मानते हैं और उसका परिणाम बहुत अच्छा आ सकता है। चलिए, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रमाणिक समूह के माध्यम से। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। और उसके बाद में हेमंत जी काला छावनी जो ट्रस्टी है के, माइक दो। और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती रानी जी टोंगिया गुंजन मंडल। हाँ, माइक पहुंचा है वहां तक। हे महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे मुनिवर, जैन समाज की जड़ों व संस्कृति को मजबूत करने के लिए आप समाज को विभिन्न विभिन्न प्रकल्पों पर काम करने का सुझाव देते हैं हमेशा, तथा कुछ काम आप शुरू भी करवाते हैं, परंतु समाज के ही कुछ लोग यह कहते हैं कि संतों ने स्वयं के कल्याण हेतु मोक्ष मार्ग को अंगीकार किया है। उनको समाज सुधारने के लिए यह सब करने की क्या आवश्यकता है? तो मेरा प्रश्न यह है मुनिवर कि मुनियों के समाज सुधारने के लिए क्या क्या कर्तव्य है? सबसे पहले तो मैं कहूँगा जो लोग ऐसा कहते हैं उनकी बातों पर ध्यान देने की क्या आवश्यकता है। उनका काम है, उनको करने दो। हर कोई का हजमा एक समान नहीं रहता। हम तो ये जानते हैं कि धर्म की प्रभावना जिस माध्यम से हो, जो भी आज धर्म की ध्वजा को लेकर आगे चल रहे हैं,
उनकी जिम्मेदारी है कि वो धर्म को आगे बढ़ाए। आचार्य परमेष्टि के लिए कहा है, आचार्य जिन शासनोन्नति करा। आचार्य कौन होते हैं? जो जिन शासन की उन्नति करते हैं, जिनके माध्यम से जिन शासन की उन्नति हो, लोग आगे बढ़े। यदि हम समाज को धर्म से जोड़कर समाज को आगे न बढ़ाएं और समाज के सर्वतोमुखी विकास पर ध्यान न दें तो हमारा समाज पिछड़ जाएगा। आचार्य समंतभद्र महाराज ने लिखा, न धर्मो धार्मिक बिना। जब तक धर्मात्मा है तभी तक धर्म है। धार्मिकों के अभाव में धर्म का अभाव हो जाएगा। तो जिस दिन धार्मिक खत्म हो जाएंगे, धर्म कहाँ बचेगा। हम व्यक्ति से अपना धर्म का पालन कर सकते हैं, लेकिन एक सच्चे धर्मात्मा का ध्यान केवल वैयक्तिक धर्म तक सीमित नहीं रहता। वैयक्तिक धर्म की आराधना के साथ साथ धर्म की परंपरा को भी कायम रखने के लिए सचेष्ट रहता है। तो आज हमारी समाज में व्यापक बदलाव और बिखराव दिखता है। इस पूरे के पूरे बदलाव की स्थिति को भांपते हुए यदि हम आने वाले समय को देखकर कुछ सार्थक पहल न करें तो पिछड़ जाएंगे। हमारी थोड़ी सी उदासीनता पूरे मार्ग को कलंकित कर देगी। मैं 2 उदाहरण आप सबको देना चाहूँगा जो प्राचीन काल के उदाहरण हैं। रावण अपने विमान से जा रहा था। कैलाश पर्वत पर बाली मुनिराज ध्यान में निमग्न थे, महामुनि थे, और उनके ध्यान के तप के प्रताप से रावण का वह विमान किलित हो गया। रावण को बड़ा क्रोध आया और उसने पूरे कैलाश पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंकने का ठान दिया। रावण बलशाली था, वो पूरे कैलाश पर्वत को उठाकर जब समुद्र में फेंकने के लिए उतावला हो उठा, हाहाकार मच गया। तब बाली मुनिराज ने सोचा, अरे रावण ऐसा करेगा तो सत्यानाश हो जाएगा, हमारे धर्मायतन भी नष्ट हो जाएंगे जो भरत चक्रवर्ती ने बनाया, और असंख्य जीवों का अंत हो जाएगा। ये बात ठीक नहीं है। उन्होंने क्या किया, अपने आत्म स्वभाव से बाहर आकर, वे काय बल रिद्धि के धनी थे, महामुनि थे, धीरे से अपने अंगूठे को प्रेस किया। पर्वत का भार से रावण दबने लगा। वो जोर से चीख पड़ा। मंदोदरी ने उनके प्राणों की भीख मांगी। मुनिराज ने अपना अंगूठा ढीला किया। उसी दिन से रावण का नाम रौतीति रावण पड़ गया। पहले उसका मूल नाम दशानन था। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या जरूरत थी बाली मुनिराज को? वो अपने ध्यान में निमग्न रहते, जो होना होता सो होने देते, उनको क्या प्रयोजन था? ये तो एक प्रकार की हिंसा थी। क्यों किया उनने? बस इतना ही ध्यान रखना, एक सच्चा साधक केवल अपने कल्याण की बात नहीं सोचता, वो कल्याण के मार्ग को भी खुला देखना चाहता है ताकि आने वाले लोगों का भी कल्याण हो सके। इसी भाव से प्रेरित होकर उन्होंने किया और बाद में अपना स्थितिकरण भी कर लिए, प्रायश्चित लेके अपना कल्याण भी कर लिए। समझ गए? तो एक महामुनिराज, चौथे काल में महान रिद्धिधारी मुनिराज को आपके सामने रख रहा हूं। दूसरा उदाहरण, विष्णु कुमार मुनिराज अपने आत्म ध्यान में निमग्न थे। इतने निमग्न थे कि उनके पास कोई रिद्धि इसका भी उनको पता नहीं था। आप कुछ कीजिए, बलि राजा उन सबको होम देगा, सब नष्ट हो जाएंगे। विष्णु कुमार महाराज ने पूछा, उनका उपसर्ग कैसे दूर हो सकता? बोले आप कर सकते हैं, आपके पास रिद्धि है। बोले क्या? हाँ, आपके पास विक्रिया रिद्धि है। तब पता चला कि मुझे विक्रिया रिद्धि। इतने अंतर्मुख साधक थे। फिर क्या किया उनने? अपना मुनि व्रत छोड़ा, मुनि पना छोड़कर बटुक ब्रह्मचारी का रूप रखा। और आप सबने कथा सुनी। फिर बलि राजा को सबक सिखाकर हमेशा हमेशा के लिए मुनियों की बलि बंद कराई, है ना? क्या जरूरत थी विष्णु कुमार महाराज को? वो अपने ध्यान में निमग्न हो जाते, कहते एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का क्या करता है?
मैं क्या कर सकूंगा, जो होना है सो हो जाए। अथवा अपने दिव्य ज्ञान से जानकर उस क्षुल्लक को बता दे तू क्या हैरान हो रहा, परेशान हो रहा है, ये सब महाराज भव्य जीव है, इनमें से ये सब मोक्ष जाएंगे, ये सब स्वर्ग जाएंगे, ऐसा कह सकते थे ना। कदाचित ऐसा वो कहते या ना भी कहते और वो कुछ नहीं करते तो उन मुनियों को मोक्ष या स्वर्ग मिल सकता था, लेकिन ध्यान रखना मोक्ष मार्ग हमेशा को बंद हो जाता। ऐसा करते मुनियों को मोक्ष मिल भी जाता पर मोक्ष मार्ग बंद हो जाता। विष्णु कुमार महाराज को इसकी ही चिंता हुई। उनने कहा नहीं, उनकी अंतरात्मा अंदर से हिल गई और वे धर्मात्मा की रक्षा की वात्सल्य भाव से भरकर अपने संयम के बंधन को त्याग कर दिए और मुनि मुद्रा त्याग कर एक ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और आगे बढ़े। ये धर्म का स्वरूप है। तो यदि हम समाज के कल्याण के लिए, समाज को सशक्त बनाने के लिए, समाज को संस्कार युक्त बनाने के लिए, समाज को समर्थ बनाने के लिए आप लोगों को कोई मुनि प्रेरणा देते हैं तो इसे समाज का सद्भाग्य समझना चाहिए। और आज के समय में तो समाज यदि सुनती है तो केवल गुरुओं की सुनती है, सबकी तो सुनती नहीं। और वही सोच ले कि तुम जानो, तब तो हाल बेहाल हो जाएगा। हम समाज को भगवान भरोसे नहीं देख सकते, भगवान भरोसे छोड़ भी नहीं सकते। हम समाज में भगवान के प्रति भरोसा जगाना चाहते हैं, वो जगाइए, आगे बढ़ाइए, समाज के सर्वतोमुखी विकास का प्रयास कीजिए। ये बात आज लोग कहते हैं, हम धर्म की बातें करते हैं। हम जिस तरह से संख्या में अल्प होते जा रहे हैं, आने वाले समय में जब जैन ही नहीं बचेंगे तो जैनत्व का क्या होगा, जैन धर्म का क्या होगा। इसलिए हमें हर स्तर पर ये प्रयास करना चाहिए कि आज जितने हैं कम से कम उतने तो बने रहे, उतने बने रहे और आगे बढ़े तो रास्ता प्रशस्त हो सकता है। और हम केवल बातें करेंगे और तत्व ज्ञान परोसेंगे तो जो है वो वहीं के वहीं और कम हो जाएंगे। इसलिए मेरा आप सबसे कहना है, कुछ लोगों का काम है वो अपना काम करे, अपन अपना काम करे। चावल में 2-4 कंकर न हो तो बीनोगे किसको? बोलो, कंकर तो बिनने के लिए होते हैं, तो रहेंगे। बस सावधान रहो कि उन कंकरों को भात बनने से पहले बिन लो ताकि दांत में किरकिरी ना हो, है ना। बस इतनी सावधानी हमें रखनी है, बाकी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। महाराज जी, एक बात और इसमें बोलना चाहूँगा मैं आपसे कि समाज को संस्कारवान बनाने के लिए बजाय नए मंदिरों के निर्माण के इस तरीके के प्रकल्प जो आप चलाते हैं उसका गहराई नहीं समझते हुए कुछ लोग ये भी बोल देते हैं कि ये तो उनका चलाया हुआ प्रकल्प है। तो अब ये चीज तो कुछ इसकी गहराई कहा ना, इन सब लोगों की बातों को तवज्जो ही मत दो। कतिपय लोग हैं जिनके दिमाग में खुजलाहट आती है और वो उसकी अभिव्यक्ति अपने तरीके से करते हैं। हमें कुछ नहीं करना, उन सब बातों को कूड़ेदान में डालना है, अपना काम करना है और आगे बढ़ते जाना। नमस्ते महाराज। श्रीमती रानी टोंगिया गुंजन मंडल के साथ, पूरी अपनी टीम के साथ में, और उसके बाद में तैयार रहेंगी ऋचा अजमेरा समन्वय यात्रा ग्रुप। बोलो, समय कम है, बटन दब गया। मुनिवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में 3 बार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मुनिवर, जिस तरह क्रोध को क्षमा से, मान को विनय से, माया को सरलता से, लोभ कषाय को संतोष से जीता जाता है, तो महाराज जी मोह को किस प्रकार जीता जाए? मोह को ज्ञान से जीता जा सकता है, भेद विज्ञान से ही मोह को जीत सकते हैं। चलिए। ऋचा अजमेरा समन्वय यात्रा ग्रुप, और उसके बाद में आज अपने बीच में मुंबई से धारा स्टील परिवार यहाँ पर उपस्थित है, जो शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के तैयार रहे।
गुरुदेव के चरणों में समस्त समन्वय यात्रा ग्रुप छावनी की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जो हमारा समन्वय यात्रा ग्रुप है छावनी से, ये विगत 22 वर्षों से निरंतर यात्रा करवा रहा है, परंतु कोरोना काल से हमारी यात्रा के चक्के थम गए हैं। तो गुरुदेव, आपका आशीर्वाद चाहिए कि हम पुनः यात्रा करवाना शुरू करें। गुरुदेव, हमने लगभग 75 से 80% भारतवर्ष के तीर्थों की यात्रा कर ली है। गुरुदेव, एक विचार है, अगर आप अपने आसपास के मंदिर में दर्शन, पूजन या पक्षाल नहीं करते हैं और आप तीर्थ यात्रा करते हैं, तो वो आपका तीर्थाटन नहीं, पर्यटन कहलाएगा। गुरुदेव, इस संदर्भ में आपके विचार, मार्गदर्शन चाहिए। पता नहीं किसके विचार, और जिनके विचार है उनसे ही पूछो। पर तीर्थ यात्रा के संदर्भ में अगर मुझसे पूछो तो मैं यही कहूँगा, वही यात्रा तीर्थ यात्रा है जो तुम्हारे जीवन में अंतर यात्रा का सूत्रपात कर दे, तुम्हारे जीवन की टर्निंग पॉइंट बन जाए। बाकी तो केवल आना जाना है। पर्यटन शब्द तो मैं कहना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन उसे ही संस्कारित करके मैं आना जाना निरूपित कर रहा हूँ। हम तीर्थ यात्रा करें अपने जीवन को तारने के लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए। जब तक हमारी दृष्टि आध्यात्मिक न हो तब तक ऐसा नहीं हो सकता। बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। जो अवरोध आया है थोड़ा पुश करें, आगे बढ़े। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। धारा स्टील परिवार मुंबई से वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें, और मैं चाहूँगा उनके सम्मान के लिए, हाँ, और उनके सम्मान के लिए यहीं से इंदिरा जी आ जाएं। शिरोमणि संरक्षक नंदी मित्र सुकुमार मंडल छावनी के युवा, उत्साही युवा तैयार रहे। मलाड से मेरे भाई भाभी तीनों का 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हम लोग को आपका आशीर्वाद मिले और हम लोग सब आपके संग में। बहुत बढ़िया आशीर्वाद। चलो, हाँ, नंदी मित्र सुकुमार मंडल छावनी, और उसके बाद नेमिनाथ नवरंग मंडल संगीता जैन। हेलो, बोलो जल्दी। हेलो गुरुवर, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि पंच कल्याण में हारचर्या होती है, उस हारचर्या में गन्ने का रस जो रहता है उससे हार कराया जाता है, तो उस रस का क्या होता है और उसका निदान क्या है? क्यों दिमाग लगाते हो? जो होना होता है वो हो जाता है। गुरुवर, वो रस देखने को ही नहीं मिलता, कहाँ चले जाता? वो तुम लोगों को देखने लायक नहीं, इसलिए नहीं मिलता। जिनके लायक है वहां पहुंच जाता है, वो पशु पक्षियों को खिला दिया जाता है। नमस्ते महाराज। चलिए, नेमिनाथ नवरंग मंडल, और उसके बाद में आज अपने बीच में आशीष जी जैन, आबकारी अधिकारी जो यहाँ पर उपस्थित हैं तुलसी नगर से, गुणायतन जी ट्रस्टी भी हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। महालक्ष्मी नगर, इधर दो, बोलो जल्दी। है उपस्थित है नवरंग। नमोस्तु गुरुदेव। श्री दिगंबर जैन छावनी समाज के अंतर्गत संचालित श्री नेमिनाथ नवरंग मंडल में 50 कलाकार सदस्य हैं, और इनकी कला से हम पूरे इंदौर के जैन मंदिरों में, विशेषकर जो छावनी के 2 जैन मंदिर में, इसमें रंगोली द्वारा मंडल विधान की रचना करते हैं। श्री पंडित जयसिंह जी जैन के मार्गदर्शन में हम लोग यह संचालित करते हैं। हमारे द्वारा जो नवरंग मंडल है, 9 विधाएं हम लोग संचालित करते हैं। गुरुदेव, प्रश्न यह है कि मंडल विधान जब हम लोग मांडते हैं तो विधान में तो सम्मिलित नहीं हो सकते, क्या यह पुण्य का कारक होता है? देखिए, कुछ अच्छे कार्य में आप जितनी सहभागिता दे सके वो पुण्य का कारण बनता है, जरूर करना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए, आशीष जी जैन ट्रस्टी गुणायतन महालक्ष्मी नगर। हाँ, करें। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, मेरा शंका ये है कि महाराज जी आजकल भौतिकता के कारण, भौतिकतावादी सभ्यता के कारण महाराज जी आजकल मानव में संवेदनशीलता की कमी होती जा रही है, और मानव एक मशीन की तरह काम कर रहा है। हमें आसपास की घटनाओं का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो महाराज श्री, समाज में संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? नमस्ते महाराज। देखिए,
ये बहुत गंभीर समस्या है। संवेदनशीलता दिनों दिन मोथली हो रही है क्योंकि हमारी सोच संकीर्ण होते जा रही है। सोच को व्यापक बनाना और आत्मवाद और अध्यात्मवाद की भावना को जगाना। जब तक हम आत्मवाद या अध्यात्मवाद को विकसित नहीं करते, ये समस्याएं ऐसे ही पांव पछाड़ते रहे। नमोस्तु। दिलीप जी डोदा, शिरोमणि संरक्षक, ये मंडल है गुणायतन हो गया मंडल पूरा? हाँ, मंडल तो हो गया उनका। चलिए ठीक है। और उसके बाद में यदि समय रहा तो असुर रानी जी दोषी। ओम 3 मिनट। हेलो, बोलो। जल्दी करें। हम लोग करीबन 3 पीढ़ी से इस स्कूल से हम जुड़े हुए हैं। आपका यहाँ पर आना हमारा तो भाग्य को खोलना हुआ। आपसे एक हम राय मांग रहे हैं कि इस स्कूल को और अच्छी तरह से हम किस हिसाब से चलें जो पूरे देश में इसका नाम हो। हमें मार्गदर्शन दें। देखिए, आपका स्कूल देख करके बहुत अच्छा लगा। आज मैंने स्कूल का पूरा परिभ्रमण किया और जैसा मैंने कल कहा था, कल तो केवल ऊपर से देखा था, आज भीतर से भी देखा हूँ और अब मैं और आधिकारिक तौर पर कह सकता हूँ कि समाज के स्तर पर संचालित होने वाला ये विद्यालय अपने आप में एक उत्कृष्ट विद्यालय है और आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है और इसमें और बहुत सारी संभावनाएं हैं, पर सब बातें मंच से नहीं कही जाती। नंबर हमने आपको दे दिया, बाकी जो चीज़ें हैं वो अलग से बात करना। चलिए। धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष और गुणायतन जी, शिरोमणि संरक्षक, साथ अशोक जी, रानी जी दोषी और साथ में पूरे हाँ, पूरी धर्म प्रभावना समिति पूरी आ जाए, टीम पूरी और भी उपस्थित जो आ जाओ विजय। और उसके बाद में साधना जी दोषी तैयार रहे, अध्यक्ष महिला मंडल छावनी। बोलो। हाँ, मुनि संघ के चरणों में सशत वंदन। छुल्लक जी को इच्छा में महाराज श्री सुबह के प्रवचन से ये आपका एक केवल निवेदन है कि आपने जीरो की बात कही, तो जिसके आगे हाँ, जिसके आगे जीरो है महाराज जी, उसकी तो कोई कीमत नहीं है, लेकिन जिसके पीछे जीरो है उसकी बहुत ज्यादा कीमत होती है। ऐसा मेरा विचार है। अब एक प्रश्न मेरा जी ये है कि कागज चाहे किताब का हो या पतंग का हो, चाहे कागज चाहे सोने का हो या चांदी का हो, और चाहे कागज सख्त हो या मुलायम हो, कागज फटा हो या कुछ भी हो, लेकिन उसकी मिलने से कोई खुशी भी नहीं होती, उसके खोने से कोई ऐसा गम भी नहीं होता। लेकिन एक कागज ऐसा है महाराज श्री जिसपे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइन है, वो कागज उस कागज को मिलने से आदमी को इतना खुश होता है कि पागल हो जाता है, और कभी कभी वो नहीं मिलता है तो कभी कभी सुसाइड भी कर लेता है। तो ये महाराज श्री मेरा और एक प्रश्न, एक कागज ये है महाराज श्री जो हमारे आचार्य भद्र सन्मति सागर क्या कुंतकुंद देव भगवान और हमारे आचार्य और मुनियों के साइन का कागज है, लेकिन उसकी कोई कीमत अभी आज के जमाने में हमारे समाज वाले बिल्कुल भी नहीं कर रहे। देखिए, पहली बात तो आपकी बात को मैं सुधारना चाहूँगा। जिसके आगे जीरो है उसकी कीमत है और जिसके पीछे जीरो है उसकी कोई कीमत। संख्या के आगे और जो जिसके पीछे और आगे में अंतर समझिए। एक के आगे शून्य हो तो मतलब है, समझिए, एक के पीछे शून्य नहीं, एक के बाद शून्य। इसको आप थोड़ा संशोधित कर दें। जिस जीरो के आगे अंक है वो हीरो है और जिसके आगे अंक नहीं वो जीरो। तो हम तो अपने आप को जीरो से हीरो बनाना चाहते हैं, तो भगवान नाम का अंक अपने साथ जोड़ लो, हीरो बन जाओगे, अन्यथा सब जीरो। इसलिए हम जीरो होने से बचे। और जहाँ तक कागज़ वाला सवाल है, ओवर समाप्त हो गए हैं। खड़ा रखता हूँ, कल देखूँगा, आगे देखूँगा, समय हो गया। चलिए, ऑफलाइन हो जाएगा, पीछे दे दीजिए। हाँ, साधना जी। गुरुदेव, 4 लाइन गाने वाली थी, नहीं गाऊंगी। आपके चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु इक्षामि। गुरुदेव, मेरा सवाल अमेरिका में बैठी जीजी की तरफ से है, वो मेरी ननद शोभा जैन की तरफ से। वो पूछती हैं कि आजकल पूजा करने के समय में जब अपन भगवान को आवाहन करते हैं तो जैसे बोलते हैं कि ओम ह्रीम श्री महावीर स्वामी जिनेन्द्राय अत्र अवतर अवतर संभोसट आवाहन। इसके बाद बोलते हैं तुरंत स्थापन
और सन्निधि करना, बस। आगे 3 लाइन पूरी नहीं बोलते हैं तो क्या ये ठीक है? वहां भी वो सुनते होंगे और यहाँ भी होता है। एक क्वेश्चन यही वाली आज वो सुन नहीं पाएंगे, पर भगवान महाराज जी को सुनो तो बोलो। आप उत्तर तो मैं दे रहा हूँ, पर आज वो सुन नहीं पाएंगे। आपको दोबारा मौका लेना पड़ेगा। उत्तर मैं दे देता हूँ, आप सुना देना। हाँ, तो आप सुना देना कि हमें आह्वान स्थापन सन्निधिकरण पूरी तरह बोलना चाहिए। और वो हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए कि ये आह्वान स्थापन और सन्निधिकरण हम ठोने में नहीं करते, हृदय में करते हैं। ठोना में तो केवल प्रतीक के रूप में पुष्प अर्पित करते हैं। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में ऑफलाइन में सिर्फ 2 लाइन। इन्हें कोई संत कहता है, कोई निर्गुणवंत कहता है, ये रत्नत्रय के धारी है, तपस्या देख कर इनकी, इन्हें मन आने वाले वक्त का अरिहंत कहता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन, बांसा।